इंडिया कंपटीशन हुआ है, अभी कैंप लग रहा है, समर कैंप। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। इधर लड़कियों के पास मैं भी बहुत खुश हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत खुश है। और आप ग्राउंड का माहौल तो देख ही रहे हो, कोच साहब भी बहुत खुश है। बहुत ही कठिनाइयाँ आई है मुझे इस मुकाम तक पहुँचने में। पढ़ाई के साथ साथ एक बच्चे के लिए ग्राउंड चूज करना ये बहुत बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए। और जे मैं पुंछ लास्ट मतलब LOC लास्ट बॉर्डर के पास है बिलोंग करती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे पेरेंट्स के लिए भी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे खेलने दिया, मुझे कभी रोका नहीं, किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं थी। तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात में। अब क्या एम्स क्या है? एम सब यही है कि 31 में नाम आ गया है, तो अब जो मतलब कमियां हैं मेरे में, मैं कोच साहब से यही बोलना चाहूंगी कि जो कमियां हैं मेरे में मुझे वो बताएं, मुझे पूरा प्रिपेयर करके वहां पर भेजें ताकि मैं फाइनल लिस्ट में आ ही जाऊं, अपना और अपने घर वालों का और कोच साहब का नाम रोशन करूं आगे, ऐसे ही जैसे किया। क्या मैसेज क्या देना चाहता हूँ? मतलब जो लड़कियां हैं यहाँ पे कम ही खेलने को आती है, तो उनको क्या मैसेज देना? मैं लड़कियों को यही बोलना चाहूंगी कि अपना पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आए, और जो शाम का 4 से 6 का टाइम होता है ये 2 घंटे ग्राउंड को भी दें और उनके घर वाले उनको सपोर्ट करें। अगर मैं आगे निकल सकती हूँ तो वो भी। अगर आप लोग महसूस करेंगे तो ये हमारे पूरे इंटायर जम्मू कश्मीर के लिए और बिलखुसूस पुंछ के लिए बड़ी फख्र की बात है कि आज हमारी एक बच्ची जो है जिसका नाम पायल शर्मा है, जो कि हिंदुस्तान के जो 31 बच्चे चुने गए हैं अंडर 18 वॉलीबॉल टीम के लिए, उनका कोचिंग कैंप की उसकी सिलेक्शन हुई है। मैं आपको बताता चलूं कि 200 के करीब वहां पे बच्चे जो थे इस ट्रायल में आए थे। तो ये मैं बिलखुसूस अपने लिए कहूंगा एज ए कोच, मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि मेरा ये दूसरा ट्रेनी है जो हिंदुस्तान की टीम की नुमाइंदगी करने के लिए जा रहा है। इससे पहले सकलैन तारिक, जैसे आपको पता है, उसने भी हिस्ट्री क्रिएट की थी कि वो जम्मू कश्मीर का पहला मेल था जिसने वॉलीबॉल में इंटरनेशनल खेला है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो ये वुमेन सेक्शन में पूरे जम्मू कश्मीर में पहली वुमेन लड़की है जो पायल शर्मा, जिसने हिंदुस्तान के कोचिंग कैंप में जो है शमूलियत की है। मैं समझता हूं कि पुंछ हमेशा तारीख बनाने के लिए ही जाना जाएगा, क्योंकि आप महसूस करते होंगे कि पुंछ दूर दराज का इलाका है, बॉर्डर जीरो लाइन पे बच्चे रहने वाले, और हिंदुस्तान की टीम के लिए वहां ट्रायल देना और उस क्लब कैंप में शामिल होना, मैं समझता हूँ ये अपने आप में बड़ी फख्र की बात है। लेकिन मुबारक की मुस्तक है अडाक बॉडी, जो कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की अडाक बॉडी है, जिसके चेयरमैन रोहित सर हैं और अलंगनंदा मैम जो उसकी सेक्रेटरी हैं। मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इतने दूर दराज इलाके का बच्चा जो है अगर इस टीम में हिस्सा बनता है, इसमें शामिल होता है, तो ये सामने दिखाता है कि सिलेक्शन जो है उसका प्रोसेस क्या रहा होगा। बिल्कुल फेयर सिलेक्शन रही होगी। एक मरतबा फिर जम्मू कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन का भी और अडाक बॉडी जो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की है, उनका दिल के गहराई से शहीद मंजीत सिंह क्लब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत गर्व की बात है कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये हमारे पुंछ की लड़की पायल शर्मा सिलेक्ट हुई है। कितनी खुशी है आप? बहुत ज्यादा, ये खुशी जो है ना ये लफ्जों में जाहिर ही नहीं हो पाती। ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। जी, 20 साल की तपस्या पूरी हुई है। सीमावर्ती जिला पुंछ की पहली बच्ची जो है वो हमारी कौमी सतह पर नेशनल लेवल पर हमारे जो वॉलीबॉल का एक कैंप लगा था और 31 बच्चियों की सिलेक्शन होनी थी, उसमें हमारी एक बच्ची पायल शर्मा जो हमारे पुरानी पंच मोहल्ले की रहने वाली है, उसकी सिलेक्शन हुई है। 2 महीने का कैंप लगेगा बेंगलोर में, इसकी कोचिंग वहाँ पर होनी है। तो ये बहुत बड़ी हसूलियाबी है, अचीवमेंट है शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब की। और ये देखिए बच्ची अब 12th में पढ़ रही है और अब इसने नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है। स्पोर्ट्स कोटे में अब इसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन मिलने जा रही है, जहाँ पर नॉर्मली अगर आप बच्चा या बच्ची दाखिल करें तो 5.5 लाख रुपया 1 साल का वहाँ पर खर्च आता है। लेकिन इस बच्ची की सलाहियतों को, इसकी प्रतिभा को देखते हुए, इसकी स्पोर्ट्स का स्पिरिट है उसे देखते हुए इस बच्ची की फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पर एडमिशन होने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में सकलैन तारिक की तरह ये भी इंटरनेशनल लेवल पर पुंछ का, अपने ख़ानदान का और शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब का नाम रोशन करें।